आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। अनंत काल से दुख भोग रहे हैं और मोक्ष मार्ग ही सुखी होने का मार्ग है। सुखी होने के मार्ग को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं, समझ रहे। और जहाँ दुख रहता है उसका नाम संसार है, ठीक है। बंध मार्ग कहो, संसार कहो, ये कौन सा है? दुख वाला मार्ग है ना। संसार जितने जीव है वे दुखी है ना। एक भी जीव सुखी नहीं है। यदि वे सुखी होते तो वे निश्चिंत एक जगह बैठे हुए दिखते हमारे को। वे निरंतर भोगों में लगे हुए हैं, ये सिद्ध करता है कि वे दुखी है, समझ रहे। वे निरंतर कुछ न कुछ करने में प्रयत्नशील है, ये उनके दुख को ही बता रहा है। सुखी जीव और कुछ क्यों करना चाहे। तो निरंतर प्रयास सुखी होने के है। अनंत जीव है, अनंत दुखी है ना। तो सुखी होने का उपाय क्या है? सुखी होने के मार्ग को ही जिनवानी मोक्ष मार्ग कहती है और पूर्ण सुखी होने को ही मोक्ष कहा जाता है। तो सुखी होने का उपाय उन्होंने कहा आचार्य स्वामी कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है तो तब सुखी होने का मार्ग प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है क्या? सच्ची समझ और सच्चा विश्वास, समझ रहे। समझ सही हो जाना और विश्वास सही हो जाना, ये तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। और फिर तुम सही कार्य करने लग जाओ, वो सम्यक चारित्र। एकदम सरल है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं है। शब्द थ्योरेटिकल पढ़ने पर या उसको थ्योरेटिकल समझने पर कठिन है, प्रैक्टिकल है एकदम। देखो क्या है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। समझ सही करो। समझ सही करने का अर्थ क्या? तो अपने आप को समझो, आप हो कौन, समझे कि नहीं। आप हो कौन, जैसे आपको पता चलेगा आप कौन हो, वो सम्यक ज्ञान है। और आपका अपना विश्वास हो गया, वो सम्यक दर्शन, समझ लीजिए। इतना सरल तो है। अब गड़बड़ क्या है कि हम अनादि से स्वयं को भूले हुए हैं। तो जो कर्म एक शरीर बना के देता है, उस शरीर को हम मैं मान लेते हैं, उसी को मैं जानते हैं। बताओ, जान भी किसको रहे हैं? शरीर को। पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया शरीर ही है। उसको इतना बोलने पर भी समझ में क्यों नहीं आता? मोह अनादि से है, मतलब क्या? इसको बाय डिफॉल्ट ये आदत है, जो साथ में शरीर रहेगा उसको मैं मानूंगा, प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा नहीं। मैं तो बोलते हैं हाथ लगा के देखो, ये पे स्केलेटन दिखता क्यों नहीं? स्केलेटन का शेप पता है कि नहीं आपको? स्केलेटन है और उसके ऊपर एक लेयर है चमड़े की। सोचो उसको, वो मैं हूँ क्या? उसको ज्ञान दर्शन सुख है क्या? और ये मैं हूँ नहीं, या फिर ये डिजाइनिंग करने वाला कर्म है, क्यों नहीं समझता हमारे को? पूर्व कर्म ने हमारे शरीर रचे है। तो जैसे ही हमको पता चलता है कि ये बॉडी अपन नहीं, अपन इसके भीतर जीने वाले जीव है, जीने वाला, तो फिर क्या हो जाता है? ये शरीर पर द्रव्य समझ में आने लग जाता है। शरीर पर द्रव्य समझ में आने से क्या हो जाता है? शरीर संबंधी राग कम होने लग जाते हैं, इच्छाएं। और फिर वो शरीर संबंधी राग इच्छाएं कम होने से सुख उत्पन्न होने लग जाता है। यही सुखी होने का उपाय है। यदि कोई शरीर को मैं माने तो उसको इच्छाएं एक किंचित घटती नहीं, दिन प्रतिदिन गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना बढ़ती ही जाती है, प्रतिदिन, प्रति समय। जो अपने आप को शरीर मानता है उसकी इच्छाएं देखो तुम निरंतर बढ़ती हुई दिखती है। और सोशल मीडिया में तो और ज़्यादा बढ़ रही है। पहले सोशल मीडिया में से तो अपने घर जितना दिखता था कि देखो मेरी देवरानी ने क्या लिया, मेरी सासू ने क्या लिया, मेरी जेठानी ने क्या लिया। अब पूरी दुनिया का दिख रहा है कि ऐश्वर्या ने क्या लिया, इसने क्या लिया। आप समझ रहे हैं? सोशल मीडिया में तो इच्छाएं मल्टीपल में हो रही है। कितने मल्टीपल में, उसकी लिमिट नहीं बची। तो कहना ये है कि जो अपने आप को शरीर माने उसके राग या इच्छा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, ये बताओ। तो उसको दुख बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल है, एकदम एकदम सिंपल है। उसको दुख बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर इच्छा या राग घटाने का उपाय क्या है? बस इस शरीर को अपनापन मानो, है ही नहीं अपना। तन से जिसका एक के नहीं हो, शुद्ध तीय मित्रों से। इस शरीर अपना नहीं, तो कोई मिट्टी का पिंड, हड्डी मांस चमड़ा, मल मूत्र भरे हुए जिसमें। सोचो, मैं तो बहुत प्रश्न उठा सकता हूँ। देखो कितने लोग है ना, जो पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं, वो जो मोटे हैं वो पतला होना चाहते हैं, जो काले है वो गोरा होना चाहते हैं, है ना। कोई फिगर अच्छी करना चाहते हैं। अब ये सब चाहते हैं ऐसा। कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, समझे कि नहीं। कोई धनवान होना चाहता है, और किसी का भी बस चल नहीं रहा। समझे कि नहीं समझे? जितने भी वो ट्राई कर रहे हैं वो हो नहीं रहा। मतलब इस बॉडी के खुद के सेट ऑफ रूल्स है, ये बात सही कि नहीं। और ये सेट ऑफ रूल्स डिसाइड कौन करता है? पूर्व कर्म। वो उसके कर्म के अनुसार जैसा उसको शरीर यष्टि है वही बनाएगा, वो तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेगा। तो कहना क्या है फिर बताओ? ये तो अपना है ही नहीं।
फिर भी नहीं समझ रहा। क्यों नहीं समझ रहा? क्योंकि वही अनादि का मोह महा मत पियो अनादि। और ये मोह तोड़ कौन सकता है? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी पढ़ेगा वही तोड़ सकता है मोह, बाकी नहीं तोड़ सकता। समझे कि नहीं? टूटता है ये मोह, ऐसा नहीं कि नहीं टूटता है। मोह की चट्टान टूटे, हम रोज बोलते हैं हम। मोहांधकार विनाशना की भावना कौन बहाता है? प्रत्येक जैन ही बहाता है मोहांधकार विनाशना, मोह का अंधकार टूटे। मोह मतलब स्वरूप भूलना, इस शरीर को मैं मानना, इतना तो मोह है। अभी जिस इस शरीर को मैं मानने से प्रॉब्लम क्या है? देखो अनंत इच्छा होती है, ये प्रॉब्लम है हमारे को। तो अगर अनंत इच्छा उत्पन्न नहीं करता ना, तो हम बोलते मानते कि शरीर को मैं मानना है। तो अब तो जितने रात भी शरीर तो इतने चिंता में, भय में है ना, डर में है, आशा में है, रोता धोता है, चेहरे पे 12 बजे हुए दिख रहे ना हमारे को। इसे सिद्ध करता है कि तू शरीर को मैं मानता है, तो इतनी चिंता है, भय है, इच्छा है, वांछा है, दिन रात मेहनत कर रहा है ना, तो दिन रात एक कर रहा, बाल वाइट हो जा रहे, सिर टकला हो जा रहा, और कितना बुरा करेगा खुद का है ना। शरीर के ऊपर तेरे अंदर भावों के स्ट्रेस तेरे चेहरे पर, बाल पर, आंखों पर, सब पर तो आ रहे। ये सिद्ध करता है कि तो अंदर स्ट्रेस में है। स्ट्रेस क्या? दवाई कितनी बिक्री भैया बता? सबसे ज्यादा शरीर से मानसिक रोग बढ़ गए हैं आज के डेट में, और अब आगे तो बस मानसिक रोग ही। तो ये मानसिक रोग काहे का प्रतीक है? मोह का। मोहित हुआ तो मानसिक रोग होंगे, मतलब इच्छा जन्मेगी। और इच्छा सोचो, पूरा गांव के लोगों को खुश बोलते हैं हम आज के डेट में, है कि नहीं? वो भी बोलते पुराने ज़माने अच्छा था, है ना, बोले देखो तो पुराने लोग अच्छे थे। तो पुराने लोग अच्छे थे, गांव के लोग अच्छे, बच्चे अच्छे, ये किस आधार पर बोल रहे हो आप? वही उनकी इच्छा कम है, डिमांड्स कम है। सिद्ध करता है ये किस बात को? कि हमारे अंदर जितनी इच्छा, और ये हम खुद को शरीर माने। अब शरीर को बहुत सारी चीज़ें लगती, अब तो अपने आप को आत्मा मानो, शरीर को अलग मानो, बस सब इच्छा खत्म। क्या ज़रूरत है? जो घर चाहिए वो भी शरीर के लिए चाहिए था, शरीर ही अपना नहीं पता। समझे कि नहीं? ये क्लियर होने पर मतलब मोक्ष मार्ग समझना बहुत जरूरी है। सुखी होने का मार्ग पता है मैंने। सुखी कब होता है? इच्छा खत्म होने पर। इच्छा खत्म कैसी होती है? मोह खत्म होने पर। देह को मैं मानोगे तो इच्छा खत्म होगी नहीं, बढ़ती जाएगी। इसलिए सुखी होने का उपाय, देह का मोह एकत्व तोड़ो। ये मैं नहीं हूँ। देख लो आप, कितना भी सुंदर हो चेहरा बाहर से, समझे कि अंदर देखो मन मूत्र ही है, हड्डी मांस चमड़ा ही है, और कर्म संचालित है। समझे कि नहीं? बहुत से लोग चाहते हैं झुर्रिया नहीं पड़े, झुर्रिया पड़ रहे, बाल वाइट ना हो, बाल वाइट हो रहे। समझे कि नहीं? रोग ना हो तो भी रोगी हो रहे, फिट बने रहो तो फिट नहीं हो रहा, है ना। रोग बिल्कुल ना हो, इसके लिए बहुत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम आदि करे तो भी रोग हो रहे। अभी कौन कर रहा है ये सब? हमारे बस में है क्यों नहीं ये बातें? क्योंकि कर्म संचालित है। तो कर्म संचालित शरीर को, समझे कि नहीं, कर्म निर्मित शरीर को मैं मानना, यही तो बड़ा सबसे दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है, यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है, यही तो सबसे बड़ा मोह है, यही तो माया जाल है। मायाजाल दुनिया में नहीं है, ये यहाँ पर है मायाजाल। ये शरीर जो कर्म ने बनाया वो उसको मैं मानता हूँ, यही तो भ्रम है। और अज्ञान, तुम जैसे जिनमानी इतनी पढ़ता है, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान है, तो ये बता शरीर क्या है? शरीर को शरीर नहीं जानता, यही सबसे बड़ा अज्ञान है बेटा। शरीर को मैं मानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। शरीर को मैं मान रहा है, ये मैं जान रहा है, ये ज्ञान काम नहीं कर रहा तेरा, ये मिट्टी का है करके। उपयोग बोलो, उपयोग का अर्थ क्या होता है बताया मैंने? मतलब उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन के कार्य है ना, वैसा नहीं बोलना। मुझे बोलना क्या, देखो बता दो। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा। अरे समझे? तो पुद्गल वो उपयोग जो है वो 9 कर्मों में नहीं है। तो ये बॉडी के कोई भी अंग में देख लो, अब उपयोग है क्या? यहाँ पर उपयोग है क्या? तो 9 कर्मों में उपयोग नहीं है। समझ में आ गया? और उपयोग है क्या? नहीं अभी है, मतलब उपयोग बॉडी में नहीं है, मतलब उपयोग है। और उपयोग है मतलब उपयोग वाली एक वस्तु भी है, इतना स्पष्ट है। तो इस बॉडी में कौन से भी हड्डी में, बाल में, पैर में, हाथ में, नाक में, बालों में, कहीं पर भी उपयोग नहीं है। अब इतना स्पष्ट होने पर भी समझ नहीं रहा, तो ज्ञान है क्या अज्ञान है? बताओ। ज्ञान बोलेंगे हम उसको जहाँ इसको इतना समझ में नहीं आ रहा कि इस शरीर में कहीं पर भी उपयोग नहीं है, और मैं उपयोग स्वरूप ही हूँ। समझे कि नहीं? इतना भेद ज्ञान, इसको भेद ज्ञान बोलते हैं, है ना। 9 कर्म से भेद ज्ञान, कर्म भी भाव जो हो रहे हैं वो भी, उसके पीछे भी उपयोग है, उन भावों को पहचानने वाला उपयोग है। तो उन भावों से भी भेद ज्ञान किया जाता है। मैं तो शरीर से ही बता रहा हूँ मुख्यतः से। शरीर से भेद ज्ञान होना ये उपाय है, काय का बोलो? सुखी होने का, शरीर में नहीं। समझे क्या नहीं? तो ये तीर्थंकर वगैरह नग्न कैसे रखते शरीर को?
कैसे नग्न रहते, क्या को नग्न रखते तो? अरे वो अपना नहीं है तो उसके उसके चक्कर में उसको कपड़े पहना, ये कुछ करेगा? उसको कपड़े पहना तो सिर्फ एक कपड़ा थोड़ी आता है, बताया ना, मैं पूरा बाजार आ जाता है कपड़े के चक्कर में। हम नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? तो इसलिए नहीं पहनते। नग्न रहना ये बता ही रहा है कि शरीर को बिल्कुल अपना नहीं मानते, सही कि नहीं? तो कौन कौन रहता है नग्न, बताओ? पूरी दुनिया में कौन रहते हैं नग्न, समझे कि नहीं? वो एनिमल को ज्ञान है वो अलग बात है, लेकिन मनुष्य में तो दिगंबर मुद्रा ही है। ये दिगंबर मुद्रा सिद्ध करती है कि हम शरीर को नहीं मानते, समझे कि नहीं? अपना नहीं मानते शरीर को, शरीर का मोह नहीं है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। नश्वरता है पूरी दुनिया में, और ये शरीर भी नश्वर है, उसका ध्यान नहीं करेंगे हम, उसका लक्ष्य नहीं करेंगे, उसके लिए जीवन बर्बाद नहीं करेंगे, हम आत्मा के लिए जिएंगे। ये तो दिगंबर मुद्रा का चिन्ह है, ठीक है? समझ में आ गया? तो इतना सब बोलने का सार ये है कि हमें अभी तक ये देह पराई नहीं दिखी, इसलिए सुख उत्पन्न नहीं हुआ। सिंपल बात, तुम देह को पराया देखो, उससे संबंधित इच्छाएं ध्यान में आने लग जाएगी कि देखो मैं शरीर के चक्कर में कितनी इच्छा हो रही है, प्रसिद्ध करना पड़ रहा है शरीर को, है ना, अमीर बताना पड़ रहा है, रिच बताना पड़ रहा है, समझे, स्टेटस बताना पड़ रहा है कितनी इच्छा खड़ी हो रही पागल के जैसी। तो क्लियर समझ में आती है कि देखो इस शरीर को मैं मानने से इतनी इच्छा खड़ी हो रही है। एक शरीर को सक्सेसफुल बताने के चक्कर में पूरा जीवन भर मेहनत करनी पड़ती, बताओ। और जैसे शरीर को पर जाना कि क्या सक्सेसफुल भैया, मैं सुखी दुखी रंग कराओ, गोधन प्रभाव मेरे सुखती, सब झूठी बातें है। बेरूप सुबह मूर्ख प्रवीण, इस शरीर को मैं मान कर ही खड़े होते हैं। इस शरीर पर ये कर दिया तो पूरी इच्छा सब डाउन होती हुई दिखती है, फिर सब खत्म, दुख खत्म हो गया, क्या बचा दुख तुम्हारे में, बता? खत्म, मतलब दुख खत्म करने का उपाय हमारे सामने है, बस सोचो अब क्या नहीं प्रॉब्लम है, हम नहीं करना चाह रहे। अनंत जीव वो है, जैसे काका हमेशा बोलते हैं ना कि दुख है लेकिन दुख को दूर करने का उपाय पता नहीं है ये पहला, दुख है लेकिन दुख दूर करने का झूठा उपाय पता है। और तीसरे क्राइटेरिया वो लोग हैं जिनको दुख है और दुख होने का सच्चा उपाय पता है, वो हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं, समझे क्या नहीं? दुख दूर कर, दूसरे देखो दुख है ये भी पता नहीं कितने लोगों को, तो सुखी मान रहे संसार, और दूसरे दूसरे दुख मान रहे हैं, तो दुख दूर करने का उपाय क्या? पैसे कमाओ, दारू पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, है कि नहीं? ये वाले उपाय है। और हमको पता है दुख दूर करने का उपाय क्या है? दो देह का एकत्व तोड़ो, अरे इच्छाएं कम कर, खत्म, इतना तो है, समझ में आ गया? इसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। कैसा? किस सम्यक दर्शन को, मतलब क्या सम्यक दर्शन मतलब क्या? सच्ची मान्यता। सच्ची मान्यता मतलब क्या? मैं शरीर हुई सच्ची मान्यता है ही नहीं। सच्ची मान्यता है क्या? सम्यक दर्शन मतलब मैं आत्मा हुई मानना, ये सच्ची मान्यता है, समझे कि नहीं? मैं शरीर नहीं हूँ, ये मान्यता सच्ची मान्यता है। हम दुनिया में कितनी भी चीज़ें सच्ची माने, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसको सही मानने से मेरे सुख दुख का क्या कनेक्शन है? शरीर को सही जानना मानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे मेरा सुख दुख का कनेक्शन है। जैसे ही शरीर को मैंने पर माना तो शरीर संबंधी पूरी इच्छा गायब होती है, तो मेरा सुख का कनेक्शन है वहां पर, सही है कि नहीं? क्योंकि मेरे को इच्छा जो खड़प जितनी तड़प रही है, तो भड़क रही है इतनी इच्छा है, वो शरीर को मैं मानने से ही हो रही है, समझे कि नहीं? वो तो विशाल को बहुत चीज़ें चाहिए और आत्मा को तो कुछ भी नहीं चाहिए। अब क्या करूँ मैं आत्मा मानू विशाल मानू? खुद को विचार करो। विशाल मानने पर बहुत प्रॉब्लम है, तुमको क्या बताया? दिन भर जो चिंता घूमती है वो विशाल के चक्कर में ही है सब। आत्मा के को तो कुछ भी नहीं चाहिए, बताओ, उसको तो ज्ञान भी नहीं चाहिए तुम्हारे से ज्ञान भी अंदर ही उत्पन्न हो रहा है, सुख भी अंदर ही उत्पन्न हो रहा है, आत्मा को क्या चाहिए बताओ बोला? उसको तो प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए, क्या बताऊँ मैं आपको? आत्मा को तो क्योंकि प्रसिद्ध होता नहीं वो, न उसको प्रसिद्धि चाहिए, न नाम क्या चाहिए, पैसा चाहिए, न पत्नी बच्चे चाहिए, न घर चाहिए, न गाड़ी चाहिए, न भोजन चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए उसको। तो इधर आत्मा में मानता हूँ तो पूरी इच्छा डाउन होती है, और शरीर में मानता हूँ तो अनंत इच्छा खड़ी होती है। खुद ही सोच लो फिर क्या करना है अपने आप को, तड़पाओ फिर खुद को, शरीर मानो तड़पाओ आत्मा को, सीधी सीधी बात है। तो ये मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये है कि हमारे को पता चल जाए शरीर पर है, समझे कि नहीं? और यह माने, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और शरीर को पर जानने पर मानने पर जो इच्छा घटती है उसी का नाम सम्यक चरित्र है। मैं सरल भाषा में बताया आपको। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब क्या, समझ में आ गया आपको? क्या कहा सरल भाषा में? बोलो दिव्या, बोलो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र क्या बोला हमने? नाश होना, वो क्या है? हाँ, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं, वो नहीं बोला। बोलो, शरीर पर है ये जो जान लिया और मान लिया तुमने, समझे कि नहीं? यही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है।
और फिर शरीर संबंधी इच्छा घटते जाना, उसी का नाम सम्यक चरित्र है। घटते जाना मतलब घटाने के लिए हम अनुव्रत भी लेते, फिर महाव्रत भी लेते, इच्छा घटाने के लिए, लीनता के लिए, समझ रहे? वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, और यही सुखी होने का उपाय। दूसरा उपाय बता दूँ क्या हमारा? फॉरेन टूर मार के, पैसे बढ़ा के, बड़े बच्चों की शादियों में करोड़ों खर्च करके सुखी हुआ क्या कोई? कॉन्वेंट में बच्चे गए, बच्चे हमारे फॉरेन में पढ़ रहे, कोई सुखी हुआ क्या? बता कोई उपाय? सब झूठे उपाय कर रहे पूरी दुनिया। अब क्या बोले हम, पंचम काले, तो भ्रम में भ्रमने वाले लोग हैं पूरी दुनिया। सोचो कौन से उपाय नहीं कर लोगों ने। देखो लोगों ने मर्सिडीज ला के भी देख ली, BMW ला के देख ली, रोल्स रॉयस ला के देख ली, बंगले में 5 करोड़ वाला भी बनाया, 50 करोड़ वाला बनाया, 500 करोड़ वाला भी बनाया, समझ रहे? बच्चों को टॉप से टॉप स्कूल भेजे, समझ रहे? औरंगाबाद की टॉप स्कूल, महाराष्ट्र की टॉप स्कूल, इंडिया की टॉप स्कूल, IIT, IIM, सब बच्चों को, कोई एप्पल में जॉब कर रहा, कोई गूगल में जॉब कर रहा, कोई 10 करोड़ का पैकेज, किसी को 20 करोड़ का, किसी को 40 करोड़ का, ये सब प्रयोग हो गए। बता सुखी कौन हुआ? सुखी कौन हुआ ये बता हमारे को। हमने भी गोवा टूर मार के देख लिए, कश्मीर टूर भी मार के देख ली, फिर हमने मॉरिशस टूर भी मार के देख ली, फिर हमने यूरोप टूर भी मार के देख लिया, हमने वंडर्स भी देख लिए पूरे, समझ रहे क्या? नहीं, वर्ल्ड टूर भी हो गए। अब बताओ आप क्या, तो चांद भी देख के आना है तो वो भी देख के आ जाएंगे, फिर टाइटैनिक देख के आना है वो भी देख के आ जाओ। सुखी हो गया बताओ पहले? कौन से प्रयोग बाकी बताओ? बच्चों की शादी में 5 करोड़ 10 करोड़ भी खर्च करके देख लिया हमने, डेस्टिनेशन वेडिंग करके भी देख लिया हमने, समझे कि नहीं समझे? पोते के मुंह भी देख लिए, पड़ पोते के मुंह भी देख लिए, तो सुखी कौन हुआ ये बताओ? द्वैते देख लिए, द्वैतिया देख ली, हुए क्या सुखी? उपाय नहीं है ये। और पूरी दुनिया ये उपाय कर रही है और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फॉलो कर रहा हूँ उनको। मतलब कितना बेवकूफ हो बताओ उन्हें। वो पागल लोग जो सुख ढूंढ रहे, पागल जैसे किधर की किधर, मैं उनको फॉलो करूँ? मैं नहीं, उनको मिला है, उनको नहीं मिला, क्या उनको नहीं मिला, मिला तो बता ना, फिर फॉलो कर उनको। तो एक सिद्ध करता है कि ये जितने लोग जिनके जो सुखी होने के उपाय कर रहे हैं वे सब झूठे उपाय। भैया एक तो भी बताना मुझे जिनका उपाय सही हो। सही उपाय हमारे पास है वो भी क्योंकि जिनवानी के पास। देह को पर जानो और देह संबंधी इच्छा खत्म करो, हो गया खत्म। सुखी होने का उपाय ये। तुम पढ़ो दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार है कि उपाय ये करता है लेकिन ये झूठे उपाय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कौन से? तीसरा है, तीसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही उपाय है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ही उपाय है, यही लिखा ना, हर जगह एक ही उपाय है। सम्यक दर्शन क्यों उमा स्वामी क्यों लिख कर गए? पहला सूत्र 2000 वर्ष पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग कहा है ना बेटा? स्वर्णिम भैया बोलो कौन सा सूत्र है? हाँ दूसरा सूत्र, दूसरा, अरे यार इससे ही हो जाएंगे काम हमारा। काम की चीज याद हो गई ना बस, फिर क्या टेंशन है। समझ रहे? तो कहना इतना ही तो सीखना है, कठिन है वो तो। माला पे भी 3 माला, मुनराज को भी रत्नत्रय धारा, यही कहते ना, बोलो। तो मुनराज भी रत्नत्रय वाले है। मुनराज पर 3 चीजें, वो जो पहला सूत्र बोले तुमने, वही सूत्र का नाम मुनिराज है या नहीं? और जो तुमने मोक्ष मार्ग कहा, मोक्ष, तो उसमें जो मोक्ष है वो भगवान जी है, मोक्ष मार्ग है वो मुनिराज है। तो मुनिराज को नग्न क्यों होना पड़ता? बोलो नग्न क्यों होना पड़ता? क्योंकि वो शरीर को अपना नहीं मानते, ये सिद्ध करना है। और फिर उनको इतने नियम कड़क क्यों है? उनको ये सिद्ध करना है कि मैं इच्छा कम कर रहा हूँ। तो नियम टूटे तो इससे सिद्ध होता है कि इच्छा बढ़ रही है। एक टूटा तो क्या फर्क पड़ रहा? एक टूटा तो समझना पूरी इच्छा बढ़ गई है। समझे लॉजिक क्या है? वो बिना इच्छा के नियम टूटते, रूल है ये। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है व्यक्ति से, हम कह रहे तत्वों से गड़बड़ हो रही है। इच्छा बढ़ रही है, नियम टूट रहे हैं, नियम भंग हो रहे हैं। वो बता रहा है राग की मात्रा बढ़ती हुई, इच्छा की मात्रा बढ़ती हुई, दुख बढ़ता हुआ। समझ रहे? कोई व्यक्ति ने ये व्यक्ति ऐसे चलेगा वो नहीं चलेगा, हमें उससे नहीं, तत्व से। दुख बढ़ रहा है इसलिए हम पूज नहीं सकते उनको। जिनके सुख बढ़ रहा है उनको पूजेंगे, सीधी बात है। जिनके नियम बढ़ रहे हैं, जिनके समझ रहे आत्मस्थिरता लीनता बढ़ रही है, वो तो पूज्य हमारे 5 परमेष्टि पूछते हैं उनको। इच्छा घट रही है उनकी, हमने देख लिया। उपसर्ग के काल में भी इच्छा नहीं होती उनको उपसर्गों को दूर करने की। अरे जल्दी हुई सैकड़े दूर करने की इच्छा नहीं हो रही है यार, कैसी बात कर रहे हैं? नहीं पंचम कार्य अभी तो थोड़ी नियम पढ़ पलेंगे। भाई सीधी बात होगी, तुम्हारी इच्छा नहीं खत्म करते आ रही है, इसलिए तुम बोल रहे हो।
फिर नियम की दीक्षा क्यों ली तुमने? पता है तुमको पंचम काल है, इतनी इच्छा खत्म नहीं होती, दीक्षा क्यों लेते? तो जितनी इच्छा कम हो रही उतनी दीक्षा, उतना उतना पालन करो घर में रह के, समझे कि नहीं? तुम बोल रहे हो कि मैं पूरी इच्छा खत्म करूंगा, बाद में बोल रहे कि नहीं इतना पलता नहीं, तो तुम नियम मत लो वैसे, सीधी बात है ना, कठिन थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग, किसी सीधी सीधी बात है। अब तो तेरे से इतनी खत्म हो रही ना, उतना घर में रह के उतनी इच्छा खत्म कर, उतना आनंद में रहे, उतना खुश रहे, समझेगा ना? बोल मत लोगों को मेरी पूरी दुनिया इच्छा खत्म हो गई, अब दुनिया को बोल रहे मैं पूरी इच्छा खत्म हो गई, अभी बाद में बोलते कि नहीं 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 इतनी तो चलती, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वो हो क्या रहा है बताओ, मैं आपको बताऊँ। अभी जैसे अब बहुत हमारे डिस्कशन हो रहे ना, तो देखो श्वेतांबर लोगों के बारे में बोले कि देखो वो तो शिथिल है, तो बोलते क्या हम शिथिल हैं? जैसे अपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें देखा अपने बन बोला कि वो शिथिल हो गए है ना 2200 वर्ष पहले, तो बोलते हम शिथिल हैं। क्या बोलूँगा मैं, बता क्या आंसर दे हम? बोलते सिर्फ कपड़ों से हम शिथिल हो गए क्या? तुम्हारा क्या बोलूँ फिर उसको, क्या आंसर देंगे हम? भैया समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? दिक्कत क्या है समझ लो जरा, क्योंकि तुम व्रत लेके नग्न होकर के अगर कुछ ऐसे काम करोगे तो श्वेतांबर क्या पूरे पूरे खड़े हो जाएंगे। किस बात की नग्नता है तुम्हारी? हमारे से ज़्यादा इच्छा दिख रही तुम्हारे को, किस बात के लिए नग्न? समझ रहे क्या बोला हूँ? गहराई समझना। जिन शासन को लांछित कौन कर रहा है? हम। विचार करो कौन ये जिन शासन महान है, हम इसकी महानता बोलने जाते हैं ना तो अड़ता वही है हमारे को, बोलते देखो तुम्हारे वाले, देखो तुम्हारे वाले। हम महानता एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे दुनिया को, हम ही अड़ जाए, हमारी चीज़ें अड़ जाए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम बोलने को जाए वो पकड़ लेते हमारे को, तुम्हारे देखो तुम्हारे देखो, तो क्या बोलेंगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। हम बहुत और जिसको पीड़ा है, जिन धर्म को प्रभाव ना की, उसको पता है कि कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। बोलना क्या है, धर्म सुखी होने का काम है ना, तो इच्छा घटने का काम है। इच्छा घटती हुई जिसको लग रहा है कि मैं पूरी इच्छा खत्म कर सकता हूँ, दीक्षा लो, चलो खत्म करो, कितना अच्छा उपाय है। जिसको लग रहा है मेरी इच्छा खत्म नहीं होगी पूरी, तो रुक जा, तू रुक जा, अभी प्रैक्टिस कर। वही तो गृहस्थ आश्रम है, बताओ गृहस्थ आश्रम क्या होता है? प्रैक्टिस कर, इच्छा कितनी खत्म करता है तुझे, मैक्सिमम कर, और तुझे लगा कि अब खत्म कर सकता हो, चल दीक्षा लो। कितना ज़बरदस्त, तो कितना लॉजिकल साइंटिफिक है भैया। और अभी लगने ना तुझे इच्छा खत्म नहीं होगी तो मत ले गए मत कर, क्लियर कट है ये। तो मुंडराज क्या देखते, परीक्षा लेते, वो क्या परीक्षा लेते बताओ? इसकी इच्छा की मात्रा देख चेक करेंगे ना, बता देखो कितने राग है कितने द्वेष, वही चेक करेंगे। दिख रहे हैं उसके राग द्वेष, अभी नहीं पात्रता, चलो समझे कि नहीं? तो ये सिद्ध करता है ये वो आचार्य दीक्षा लेने से पहले परीक्षा लेते हैं, पता है ना? फिर किसी को भी जो है मांग ले दे देंगे, ऐसा नहीं रहता। झगड़े करके आएंगे घर से तो बोलेंगे दीक्षा दे दो, हम नहीं देंगे तुझे समझे क्या नहीं? वैसे दीक्षा नहीं दी जाती है, राग द्वेष की मात्रा घटी हुई पूरी दिखनी चाहिए। समझ में आ गया? तो देखो अब हम सब जन बोल रहे हैं नहीं हमारे को मैं आत्मा को ये विश्वास हो गया, मुझे मैं आत्मा को ये विश्वास हो गया है ना, शरीर पर है ये विश्वास हो गया, मेरी इच्छा की मात्रा घटी। तो कोई बोले, हम बोले बता चिन्ह क्या है तेरे पास, चिन्ह क्या है? मैं आत्मा हुई विश्वास हुआ है तुझे, तो चिन्ह बता। तो चिन्ह दिए हैं वही 3 चिन्ह जो हम बोल रहे, 3-4 चिन्ह, ये एक साथ तत्वों का विश्वास होना चाहिए, ये चिन्ह है, लक्षण जिसको लक्षण बोलते हैं। दूसरा देश से गुरु का श्रद्धा, आपा पर का और आत्मा का श्रद्धा वो अपन लेंगे अभी, लेकिन बोलना ये है यदि तू गुरुदेव गुरु धर्म के पास गया तो सिद्ध करता है तुझे आत्मा में आत्मा को ऐसा श्रद्धा नहीं हुआ है, बराबर है? यदि तुझे आश्रमबंध अच्छे लगते हैं, संवरनी जरूरत दुख रूप लगती है, तो समझ जाएंगे तुझे आत्मा अच्छा लगा नहीं, यानी मैं आत्मा को ये समझ में नहीं आया है। तुझे धनवान होने की इच्छा हो रही है तो हम समझ जाएंगे तुझे मैं आत्मा को ये समझ में आया नहीं है। तुझे प्रसिद्ध होने की इच्छा हो रही है तो भी समझ जाएंगे, क्योंकि सुखी होने के लिए तो इच्छाओं से रहित होना है ना। तुझे अभी साथ तो समझे ही नहीं है, तुझे पावर बढ़ाना है, प्रसिद्धि बढ़ाना है ना, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो सिद्ध करेगा कि तुझे मैं आत्मा को ऐसा विश्वास नहीं हुआ है। समझे कि नहीं समझे? ये सीधी 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 बात है, एकदम कठिन बात नहीं है, सरल है एकदम, समझे कि नहीं? सम्यक दर्शन के चिन्ह
तो उसी की तो चर्चा कर रहे हैं अपन। तो जीवाद तत्वार्थ श्रद्धानम, तो जीवाद विपरीत अभिनिवेश रहित, जीवादि तत्वार्थोपश्रद्धान। तो विपरीत अभिनिवेश का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वही तो होता है आश्रव सुखरूप है, यही तो विपरीत अभिनिवेश है। मतलब बताओ, विषयों का राग या बोलो प्रशस्त राग, जिसको हम बोलते हैं धर्मानुराग, ये सुखरूप लगे, यही विपरीत अभिनिवेश होता है। क्या कहा? समझो ध्यान से। देखो, विषयों का राग को भले ही आप दुख रूप बोल सको, लेकिन धर्मानुराग को दुख रूप थोड़ी बोलते कोई, और ये विपरीत अभिनिवेश है। बताओ कौन समझेगा इतनी गहराई को? यहाँ पर तो विषयानुराग को ही धर्म सिद्ध करने पर तुले दो। हम धर्मानुराग को धर्म नहीं बोलते, विचार कर। तो विषयानुराग को धर्म बोल रहा है या उसको सुख बोल रहा है। धर्मानुराग भी जब धर्म नहीं है, विचार करो कैसी कठिन बात है। धर्मानुराग भी धर्म नहीं है। बोलो, ज्ञान दर्शन चेतना वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। जहाँ मैं ज्ञान दर्शन रूप प्रतिभासन रूप रहता हूँ वह धर्म है। जब मुझे धर्म का अनुराग रहता है तो दोष है, कर्म बंधन का कारण है, अपराध है। समझे कि नहीं समझे? पढ़ते हैं अपन। अच्छा, 326 पर लास्ट पेज पर तो आ गए तो ना अपना 27 पर स्टार्ट करेंगे, 26 को कंप्लीट करेंगे। देखो, हमने कल पढ़ लिया था कि जो जीव तत्व ज्ञान से रहित थे वे अरहंत को भी नहीं पूजा करते हैं, भक्ति कर पाते हैं, और वे गुरुओं की भी पूजा भक्ति नहीं कर पाते। समझे कि नहीं? ये बात समझ में आई ना आपको? क्या बोला हमने कल? तो बात हो गई थी कि सात तत्व पता नहीं तो अरहंत भगवान कौन है ये नहीं पता, और गुरु कौन ये भी नहीं पता। क्योंकि अरहंत भगवान मोक्ष तत्व होते हैं और गुरु जो होते हैं वो संबंध जरा तत्व होते हैं। जिनको सात तत्वों का अभ्यास नहीं है, यानी जो स्वाध्याय नहीं करते, तत्व ज्ञान जिन्होंने नहीं प्राप्त किया, उनको ना अरहंत भगवान की भक्ति होती है ना गुरुओं की भक्ति होती, कभी नहीं हो सकती। 3 काल में संभव नहीं। तत्व ज्ञान के बिना देव और गुरु की भक्ति होती ही नहीं, दर्शन भी नहीं होते। क्या बातें कर रहे? दर्शन भी नहीं होते। तो शरीर आश्रित लिखा है उन्होंने। भगवान अरहंत भगवान को कैसे पूछता है? क्या के लिए पूछता है? अतिशय से, और गुरुओं को तपश्चरण से। बाह्य अंग धर्म को भी कैसे? पर जीवों की अहिंसा से। इन तीनों चीजों में ये पराश्रित चीजें है, आत्माश्रित नहीं है। लिखा है ना यहाँ पे, वर्ड है वो पराश्रित। मतलब तो देव को भी बाहर से देखता है, गुरुओं को भी बाहर से देखता है, और धर्म को भी बाहर से ही देखता है, अंदर से देखता नहीं। अरहंत भगवान कैसे है? मोहरा अरहंत नाम ही है जिनका, हंत किए है जिन्होंने शत्रुओं को। सीधी बात है, अरहंत मोहराग द्वेष रूपी शत्रु का नाश किया है जिन्होंने, वे अरहंत है। तो उनको तो ये गुण से देखो। मेरी भावना में भी मैं सुबह रिवाइज कर रहा था तो ध्यान में आया कि देखो, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये क्या है? निश्चय स्थिति। सब जग जान लिया, ये भी निश्चय स्थिति। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह, ये हो गई व्यवहार स्थिति। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, किसकी बात कर रहे हैं? शरीर की, आत्मा की? आत्मा की बात कर रहे हैं। सोचो कितना सही लिखान है, सटीक। हम जब स्तुति स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आत्मा तक पहुंचे तो सही। तो सोचो, स्तुति में भी आत्मा जरूरी है। देखना, दर्शन में आत्मा क्यों गायब हो गई? क्या कह रहे हो? समझेंगे नहीं? स्तुति में भी तुमने क्या बोला? जिसने राग द्वेष काम, तो यहाँ पर भी याद रखना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते। तो पद्मासन वाली मुद्रा ने राग द्वेष नाश नहीं किए हैं। समझे कि नहीं समझे? राग द्वेष जिसने नाश किए उसके ऐसी मुद्रा हुई है। समझे कि नहीं? हम समझते ही नहीं। तो हमारे को भगवान जी के गुण दिखने चाहिए यहाँ पर। ये देखो, इस शरीर के पीछे यानी अंदर पकड़ा है ना, एक राग द्वेष को जीतने वाली आत्मा है। जिसने सब जग जान लिया है वो आत्मा है, और मैं उसके दर्शन करने को आया हूँ। तब मुझे समझ में आता है कि मुझे अंदर के मेरे पूरे राग द्वेष नष्ट करने हैं। समझे कि नहीं? और सब जग को जानना है, ये लक्ष्य मेरा रिवाइज हो प्रतिदिन। इसके लिए प्रतिदिन आपको देव दर्शन कंपल्सरी किया है। यदि तू इनको देखेगा ही नहीं जो राग द्वेष से रहित ज्ञान से पूर्ण है, ऐसे जीवों को यदि तू दिन भर में एक बार भी देखता नहीं तो तेरे लक्ष्य से विचलित हो जाएगा। तुझे तो ये अपने धन में
पैसे में, व्यापार में, प्रसिद्धि में, प्रशंसा में ऐसा गाफिल होगा कि तुझे वो लक्ष्य तो भूल ही जाएगा, विस्मरण। तो इसलिए एक दिन भी अलाउड नहीं करते हम कि जिस दिन तुमने जिन दर्शन नहीं किए, एक दिन भी अलाउड नहीं। एक दिन मिस किया, बहुत बड़ा लॉस किया तूने तेरे जैनत्व पे प्रश्न चिन्ह उठा दिए। बताओ कितने डेंजर बोलते। इसलिए हमारे आजकल के छोड़ो, 25-30 साल पहले के जो सीनियर रहते हमारे, वो भी ट्रेन में खाते नहीं तो दर्शन नहीं, मैं नहीं कहूँगा, करते थे कि नहीं? पुराने लोग पूरे थे ऐसे। मनमाटो की गाड़ी तो जाके तो दर्शन करके आएंगे, फिर लेंगे भोज। मतलब अगर गैप रहा तो उन्हें बोलना है तो लेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों कड़क नियम है? इतना कठोर क्यों? लक्ष्य को देखा नहीं हमारे, खाने पीने लग जाए हम। अब वो भले इतने मैच्योर नहीं थे, तत्व ज्ञान नहीं था, लेकिन देव दर्शन को कितना महत्व था। आजकल हम कैसे हो गए था? कहना कि देव दर्शन को इतना वैल्यू है हमारे पे। और बोलता हूँ मैं, जितने मतलब क्या बोले हम, देव दर्शन को कितना वैल्यू है हमारे को। हम काहे के लिए बताओ? मेरे लक्ष्य का स्मरण करने के लिए मैं यहाँ पर आकर भावना बातों कि मुझे भी ऐसा राग देश से रहित होना है, मुझे भी ऐसे पूर्ण ज्ञान स्वरूप ही होना है, पूर्ण शांत स्वरूप होना है। ये लक्ष्य का स्मरण करने के लिए प्रतिदिन, समझे कि नहीं? और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार भी, और दिन भर नमोकार मंत्र चले, जिनवाणी का अभ्यास चले, तो हम इससे वो इच्छाओं के महासागर से बच सकते हैं। आप बताओ, अगर आप गए आज शादी में और सबने भारी भारी ड्रेस पहने, तो बताओ हमारे साथ होता क्या? हम सिंपल पहन लिए तो अरे यार मुझे मालूम ही नहीं था सब जन इतने भारी पहन रहे। और सब वहाँ पे अगर बात करें कि सबने एक साथ 20 मर्सिडीज बुक करी है, सब तुम्हारे दोस्तों ने, और तुमने नहीं करी, कैसा फील होता है? तुम्हारे फ्रेंड मिले, सबके बंगले हो गए, सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ी होगी 50-50 लाख की, कैसा फील होता हमारा? बताओ, ये बोलना क्या मुझे? कि तो वहाँ फिर क्या होता है कि यार अपन चले पीछे रह गए यार, भाई मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अब क्या होगा? लक्ष्य विचलित। समझे क्या कह रहा हूँ? अब लक्ष्य क्या था? पहले यहाँ पर आया था तो राग द्वेष नष्ट करने, वहाँ गया तो क्या लक्ष्य हो गया? अपने को भी बंगला लेना पड़ता। समझ गए? इसको बोलते लक्ष्य विचलित। साड़ी मुझे ये चाहिए, मुझे नेकलेस ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसके टाइप के कुछ भी होंगे। और बोलना है यहाँ पर आते हैं ना तो तुरंत समझो तुम वहाँ से टेंशन में आए, यहाँ पर आओ, अरे अपना क्या है यहाँ पर, क्या तो बंगला आने वाला साथ में अपने, क्या तो वो ड्रेस आने वाला है, क्या तो नेकलेस आने वाला है। तो यहाँ पर पूरी शांति मिलती, इसी को शांति बोलते हैं। हम इच्छाओं से गन से थक जाते हैं और यहाँ पर हम इच्छाओं से रहित होते हैं। इसलिए मंदिर जाते हुए हल्के होकर जाना चाहिए, हल्का हो जाना चाहिए हमारा चित्त। तो ये जो चित्त हल्का हुआ है, उससे चेहरे पे जो प्रसन्नता ही है, उसको देखकर बाकी के लोग मंदिर में आएंगे कि यार बहुत बढ़िया हो गया ये जी, मतलब कितना भारी लगता है मंदिर जाके आने पर, हम भी जाएंगे तो वो भी आएंगे। फिर तो हम हल्के होके जाते नहीं ना यहाँ से। कितने याद रखना, दिन भर बॉक्स भरता है, गार्बेज बॉक्स एग्जाम्पल। तो यहाँ पे गार्बेज बॉक्स खाली करने का मतलब एम्प्टी, क्लीन करने का, धोने का बोलते। देखो बाल बोध के वो चैप्टर्स में है कि मन को धोने के लिए, मन भी गंदा होता है क्या? हाँ, प्रश्न है बाबू, मन भी गंदा होता है क्या? हाँ, इच्छाओं से, राग द्वेष से मन गंदा होता है। यहाँ आकर नहाते हैं हम, समझे कि इच्छाओं से, राग द्वेष से। वो निस्सही बोलते हुए मैं तो आपको बोलता हूँ, वो क्लियर कट लाइन है, वो चमड़े को बाहर छोड़ के आप यहाँ पर आपको बिना चमड़े वाली चीज़ दिखेगी यहाँ अंदर, और वहाँ भी अंदर। तो आपको यानी आप फिर ऐसा आपको लगेगा, आपको यहाँ पर आपको अगर आप सच में निस्सही करके आए हैं तो आपको नेकेड फीलिंग आएंगी। आप नेकेड मतलब ज़ीरो, मतलब हम बोलते हैं ना, विचार ही नहीं, बाहर की एक भी चीज़ का विचार नहीं, क्योंकि हम सब छोड़ के आए बाहर। और यहाँ पर फिर वो हल्का वाला फील आएगा। और यहाँ पर तुम्हारे को एक बार हल्का फील हो गया, एक बार भी, तो आपको कभी जीवन में बोलना नहीं पड़ेगा कि रोज़ दर्शन को जाओ, सुबह सुबह जाओ, तो तुमको अपने आप लग जाएगा कि यार कितना हल्का लगता है वहाँ पर। समझ रहे? ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि आपको जिनेंद्र भगवान वो जीव दिखने चाहिए जो राग द्वेष से रहित आत्मा है ना। और मैं राग द्वेष से मर रहा हूँ, डर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, रो रहा हूँ, तो ये मुझे वो ख़त्म करना है। ऐसी जब भावना होना इज इक्वल टू दर्शन होना, तो दर्शन नहीं हुए। समझ गए कि नहीं समझे?
तो काहे के दर्शन करके आए हम, बता। अगर हमारे साथ ये सब एक्टिविटी नहीं हुई जो मैं बता रहा हूँ तो हमने काहे के दर्शन किए, मतलब काहे के दर्शन करके आ रहे, कुछ भी नहीं हुआ है, बस सिर्फ दुनिया को लग रहा है तुमने दर्शन किए और तुम्हारे अंदर भक्ति क्रिएट कर ली कि मैं दर्शन कर ली। अरे हो गए ना दर्शन हमारे, कोई आया फटाफट दर्शन चल के करके चला गया तो हो गए ना दर्शन हमारे, तो हम समझते दर्शन नहीं हुए, तो कैसे दो दर्शन फिर, कैसे होते 3 प्रदर्शन लेकर 10 मिनट बैठ कर, उससे दर्शन नहीं होते रहते। हमने पूजा भी करी उससे भी नहीं होते दर्शन, समझ गए। वीतरागी जीव दिखना चाहिए, मेरा वो लक्ष्य है दिखना चाहिए, मुझे ऐसा होना है ये लगना चाहिए, समझे क्या नहीं। और मैं पूरे अंदर के जितने भार चिंता भय इच्छा है सब गायब कर दूँ, यहाँ पर हल्का हो जाओ तो दर्शन हो गए, तो दर्शन हो गए, तो हो गए, तो हो गए, बढ़िया। तो मुनराज भी वही है, मैं इतना टेंशन में जीता हूँ, चाहिए चाहिए। तो मुनराज को देखा कि यार इनको तो एक टाइम का आहार नहीं मिला तब भी टेंशन नहीं ले रही है, आत्म ध्यान करते हैं जंगल में, न सर्दी की चिंता न गर्मी की चिंता, ठंडी में स्वेटर पहनो 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 पहनो, वो ऐसे ठिठुर रहे थे ना, 2 डिग्री में 1 डिग्री में, वो कैलाश पर्वत के पास में तो क्या ठंड होती होगी, विचार करो विचार करो। खिसके 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 कुछ भी नहीं, शरीर का कितना राग नहीं, देखो बिल्कुल इच्छा नहीं मुझे भी ऐसा जीना है। तो ये होता है गुरुओं का दर्शन, ऐसा तो कुछ होता नहीं हमारे को, है क्या नहीं। अरे उनमें जो आशीर्वाद दिया उनमें पीछे रखी और उन्होंने देखा मेरे पास, समझे कि नहीं, ये कौन से दर्शन कर रहा है किसके दर्शन कर रहा है, कि ये महाराज जी की करे, ये महाराज जी की नहीं करे, ये करने की वो करने की, सब झूठा झूठा है, सब अच्छा नहीं है, ये कोई बुरा है, कोई भी इच्छा का अभाव नहीं करना चाहता, राग द्वेष का अभाव नहीं करना चाहता, कोई वितरागी नहीं होना चाहता, समझे कि नहीं। सब राग रंग में लपटे लपटे हुए हैं, सब तरफ राग की आग दूर दूर तक फैली हुई है। कैलिफोर्निया जला ना पूरा, नहीं लॉस एंजलिस है ना, LA है ना, पूरा पूरा गया, खाक हो गया, पूरा खाक हो गया ना ऑलमोस्ट, समझ रहे कि नहीं। एक मतलब विकसित देश जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें का लॉस एंजलिस सबसे डेवलप्ड कंट्री, अब कुछ भी नहीं कर पाई, समझे समझे। आग जब लगी रोक नहीं पाए, वो इतने उपाय किए उन्होंने, पूरा शहर खाक हो गया। वो आग बुझती नहीं ना कैसे स्पीड से बढ़ी, तो वैसे ही राग की आग है, पूरी दुनिया जल रही है उसमें, ये राग आग दहे सदा, ये लिखा ना। तो वो आग तो सोचो बुझ गई, ये बुझेगी 2-4 साल में, साल 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, वटेवर, लेकिन राग की आग तो कोई बुझ नहीं रही, सब तरफ तड़पते हुए जीव दिखते हैं हमारे को, भगवान जी को भी मुनिराजों को भी, कि सब तड़प रहे राग की आग में। कोई वितरागी होना चाहता नहीं, किसी को वितरागता से लेने देना नहीं, तड़पो सब तड़पा दे एक मेक को। इसमें जो जिनेंद्र भगवान और मनराज से वितरागता सीखकर वितरागी होने की भावना कर रहे हैं वही बचेंगे बस, बाकी तो सब लिपटेंगे आग में, समझे कि नहीं। डेंजर आ गई है, सोचो क्या बोलता है हम आपको, द्रव्यलिंगी इतने दीक्षा लेकर इतनी तपस्या करके फिर राग की आग में लिपट जाता है, कितनी डेंजर आ गए हो, थिंगी भी रह गए अंदर मुझे डेंजरस है थिंगी, मतलब मिथ्या तो बेरी का अंश, समझ रहे। थिंगी रहेगा तो पूरा भड़केगा आदमी, तो वो भी नहीं रहनी चाहिए हमारे अंदर। हम कब हो गए, रोज भगवान जी के पास जाकर भावना भाएंगे ना, प्रभु मुझे वीतरागी होना है आपके समान, मुझे एक भी राग द्वेष ना हो, मुझे इच्छा ही ना हो, मुझे देह का एकत्व ना हो, ये भावना। भगवान जी सुन रहे क्या, भगवान जी सब सुन चुके, तो क्या क्या बोलने वाला है हम हमारी भावना प्रकट कर रहे हैं, समझे कि नहीं। हाँ, तो वही बोले, उसी ये जो बोलते हैं उसी का नाम स्तुति है। फिर वो स्तुति में देखो आप वही बोलते हैं, प्रभु पतित पावन मया पावन चरणाय शरण ये विरद आपनिहार स्वामी मेट जामन मरण जी तुम ना पिछाने आनंद माने देव विविध प्रकार जी बुद्धि से तीन जन जाने ब्रह्म गिन्यो हितकार जी भव विकट वन में, वही तो बोल रहे हैं हम, जो मैंने अभी बोला वही थे। कर्म वैरी ज्ञान धन में रहो तभी इष्ट भूल भ्रष्ट हो अनिष्ट कर तो फिर मेरे धन गड़ी है धन दिवस ही धन जन्म में रहो भाग्य में हृदय आदर्श प्रभु जी को लग रहे छवि छवित रागी नग्न मुद्रा, छवि वितरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पैदल वसु प्रातिहार्य अनंत मंडित कोट बोलो मिट गए थे मेरे मिथ्यात्व मेरो कैस क्या हो दर्शन किए ना हमने भगवान जी के, तो क्या होना चाहिए, मिट गए थे मेरे मिथ्यात्व, हुआ हमारे साथ। स्तुति कितनी बार बोले हमने, काउंट करो बोलो भैया आपने कितनी बार बोला प्रभु पतित पावन कितनी बार बोला,
एक नॉर्मल व्यक्ति अपने जीवन में करोड़ों बार बोलता होगा स्तुति, लाखों बार पकड़ लो, पर मिट गए तो मेरे मिथ्या तो मेरा हो ही नहीं रहा। फिर मोह और हर्ष कैसे आएगा? फिर मनोरंग चिंता मनी लयो। तो जिसने भगवान जी के दर्शन करे उसका बोलो तिमिर मिथ्या तो मिटता है, रवि उदय आता है, आत्मा रवि का यानी ज्ञान सूर्य का, और उसके जीवन में ऐसा हर्ष छाता है जैसे एक भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए, वैसा हर्ष छाता। क्या क्या बोला है स्तुति में, प्रभु पतित पावन की स्तुति कैसी लग रही है आपको? मैं तो हमेशा कोट करता हूँ उस स्तुति को कि कितनी महान लिखी हुई है। हम नहीं वो फल नहीं पा रहे हैं, हमें पास है चीज़ें बहुत अच्छी, हम उसका फल नहीं निकाल पा रहे हैं, समझ रहे? तो फिर धनगढ़ हो गया, सब बोल दिया। वैसे स्तुति मतलब स्तुति में भी हमने ये भावना भाई है, और हम आपको ये भावना के लिए बुलाए थे हमने आपको। तो प्रदक्षिणा लेते वक्त क्या करें? तो यही भावना भाव प्रभु, अब प्रदक्षिणा चारों ओर से देखो, नहीं बोले हमको ये करना है, यही चाहिए बोले, अपने को और कुछ चाहिए नहीं, समझे? वो चांद जैसा कि मुझे वो चांद चाहिए, तो मुझे वो वितरागता चाहिए, बस। छोटे बच्चे जैसे जिद्दी बनो कि बस मुझे चाहिए मतलब चाहिए अब तुम कुछ भी करो, चिल्लाओ मारो पीटो, पर मुझे वो चाहिए। जिद्दी बनो, कैसे वितरागता चाहिए। अब चाहे गरीबी आ जाए, दरिद्रता आ जाए, रोग आ जाए, निंदा हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो वितरागता के उपासक है भैया, समझे? हम वितरागता चाहिए, हम कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया बोलने का तात्पर्य? पढ़ते हैं देखो। इसलिए जिसका सच्चा अरहंतादिक का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। तो देखो हमने बताया वो लाइन में प्रभु पतित पावन में क्या लाइन है कि जैसे हमने आपका धन गढ़ी धन दिवसी ही धन धन मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को है ना, छवि तरह की नग्न मुद्रा हो गया। उसके बाद वही ना फिर मिट गई थी मेरी मिथ्या। देखो है कि नहीं, मिथ्या तो मिटा मतलब तत्व श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन से तत्व का श्रद्धान होना चाहिए। मिट गए थे मेरे मिथ्या तो हृदय रवि आत्म भय, तो हृदय रवि आत्म भय मतलब क्या? आत्मा नाम की वस्तु दिख गई, मतलब तत्व का श्रद्धान हो गया कि मैं आत्मा हूँ और शरीर अजीब है, यही तत्व श्रद्धान है। ये होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बाद। जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बाद भी तत्व श्रद्धान नहीं हो तो दर्शन हुए नहीं। यदि शरीर अलग दिखाने तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन हुए नहीं, क्योंकि उस शरीर को भिन्न दिखाने वाले ही तो जीव थे। मुझसे क्या सीखा फिर तूने? बता। गीता की भगवान से सीखा क्या? शरीर अलग है, यही तो सीखना था तुझे कि शरीर को इतना इग्नोर किया जाता है कि उसको वस्त्र में नहीं पहनाए जाते और बाल भी खींच खींच कर निकाले जाते हैं। इतना शरीर पर है, क्या बताए? वो केश लोच वाली प्रोसीजर है क्यों? सिद्ध कर के तुझे शरीर का एकत्र नहीं है नग्न रहकर बता हमारे को इस शरीर को मैं नहीं मानता, वो चिन्ह है हमारे, समझ रहे कि नहीं? इस शरीर से कोई कनेक्शन नहीं, बोले है ना, बहुत कुछ बोला जा सकता है पर समय नहीं मेरे पास। देखो तो इसलिए जिसके वर्ड के सच्चा अरहंतादिक का श्रद्धा हो, सच्चा सच्चा वर्ड आ गया मतलब क्या? झूठा वाला भी रहता है हमारे को कौन सा वाला है बताओ? हमारे को अरहंत भगवान के श्रद्धा करता कौन सा वाला है? दुनिया को बताने लायक झूठा झूठा। जैसे गरीबी थी ना पहले घर में, है ना, तो सबको नींबू पानी देती थी और अपने गिलास में पानी रखते थे, पता है क्या? गरीबी हो घर में तो गेस्ट आए तो सबको नींबू पानी दिया और अपने गिलास में पानी ही भरते। तो नहीं था ना इतना, हमारे बोलते पापा वो सब बोले ऐसा करते थे। क्या करें उनके सामने पीते थे पानी, नींबू शरबत बताकर, मुझे कि नहीं पूरा पुराने ज़माने जैसे थे सब। तो बस हमारा भी वही केस है मंदिर के दर्शन के प्रति भी। सबको बता तो रहे हम कि हम जिन लोगों के अनुयायी हैं, श्रद्धानी हैं, और हुआ नहीं है कि क्लियर कट है कि जैसे जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान होता है उसे आत्मा का श्रद्धान होता है, ये क्लियर लिखा हुआ है। अब इस बात को सीरियसली लेना। बात मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ ये सिद्ध करता है कि मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हुए, ये सीधी बात है, ये एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान का नियम है, नियम। मुझे मैं आत्मा को श्रद्धान नहीं हुआ है ये सिद्ध करता है, क्योंकि नियम तो टूटेगा नहीं, ये सिद्ध करता है मुझे अनंत भगवान का श्रद्धान नहीं हुआ। और जो अनंत का श्रद्धान ही नहीं है वो जैन ही नहीं है ना, रूल है ये। तो अनंत भगवान का श्रद्धान होते ही मैं आत्मा को श्रद्धान हो जाता है।
मैं आत्मा की श्रद्धान होता ही अनंत भगवान की श्रद्धान होती है। तो अविनाभावी है ना सब, एक दूसरे के सब एक साथ चलते हैं ये सब काम, समझ रहे कि नहीं। तो मुझे मैं आत्मा हूँ आगे मुझे मैं आत्मा हूँ ये श्रद्धा नहीं हुआ, ये सिद्ध करता है मुझे अनंत भगवान की श्रद्धा नहीं हुआ। समझ में? फिर झूठा झूठा बोलने का नहीं, दूसरों गिलास में पानी बताने का नहीं, मतलब नींबू शरबत है बोल दो भैया पानी है, या फिर ऐसे एक्टिंग करो ही मत। तुम क्या बोलना चाह रहे हो, तुम रियल वाले बनो, नींबू शरबत ही बनाओ खुद के लिए भी, समझ रहे। तो वैसा ही अपने अंदर श्रद्धान करो भगवान जी का, आए हो ना आज कंप्लीट करके जाओ, बार बार रिपीट क्या क्यों करने की जरूरत है। फिर ना एक बार अच्छा दर्शन कर लोगे हमेशा अच्छे दर्शन होंगे, एक बार झूठे दर्शन की आदत पड़ गई पूरा जीवन हो जाता है झूठे दर्शन से सच्चे दर्शन पे कन्वर्ट होता ही नहीं, समझे कि नहीं। एक बार बच्चों को चीटिंग की आदत लग गई ना तो कभी पढ़ाई मेहनत करते ही नहीं, वो बोले चीट ले लेंगे, हम चीट लेके जाएंगे, खत्म कर चक्कर। वैसे ही हम चीटिंग की आदत नहीं डालें यहाँ पर, तो हम खुद को चीट करें, दूसरों को चीट करें कि मैं भगवान जी के दर्शन कर कर गया, भगवान जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये सब चीटिंग है ही। बुरा मत लगने देना, मैं भी था इसमें, मैं भी हूँ, वो डरना मत, सबके लिए है ये औषधि है जिनमानी जो हमको पिला रही है, हम औषधि पी के बीमारी दूर करें, अपनी बीमारी दूर करें। और इस तो यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि यहाँ पे लाइन में वो लिखी हुई है, लाइन कैफरी से पढ़ते हैं, सच्चा अनंत अधिक का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है। और तत्व का श्रद्धान इज इक्वल टू क्या, सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, मतलब अनंत भगवान का श्रद्धान इज इक्वल टू सम्यक दर्शन। मतलब बीच में तत्व श्रद्धान की वाली लेयर साइड में करे हमने, अनंत भगवान का श्रद्धान इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, मतलब जिसको अनंत भगवान की श्रद्धान है उसको मैं आत्मा की श्रद्धान है, जिसको आत्मा में आत्मा की श्रद्धा नहीं उसको अनंत भगवान का श्रद्धान नहीं है। एकदम क्लियर कट बात है, किसी को बोलना मत, यानी किसी को प्रेजेंट भी मत करना कि भगवान का भक्त हो। कैसे बता, तुझे कौन है पता है कि मैं नहीं, मुझे नहीं पता, तो फिर नहीं, तू पता होना चाहिए कि तुझे मैं कौन हूँ, तो समझ लेना तू भारत भगवान के श्रद्धानी है, भक्त है, ठीक है। तो लाइन पढ़ते कंप्लीट करते हो गए हमारे से, तो इधर इधर टाइम कम हुआ, इधर ज़्यादा हो गया लेट चालू हुई ना, ठीक है। तो लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ। इस प्रकार सम्यक्तों का लक्ष्य निर्देश किया, मतलब बस इतना ही कर दिया, तो आगे कहने देते समय सबको लेट हो जाता है। शॉर्ट में कहना ये है कि देखो सुखी होने का मार्ग को मोक्ष मार्ग कहते हैं, और सुखी होने के मार्ग में सबसे पहले है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कहता है मुझे अपनी सत्ता पता होनी चाहिए, शरीर पर द्रव्य है ये पता होना चाहिए, और ऐसी मान्यता होनी चाहिए कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है ना। फिर मैं आत्मा हूँ ये मालूम पड़ा, मैं अपने आप को आत्मा ही मानता हूँ, ये चेक करने के लिए दो चिन्ह दिए हैं कि तू सात तत्व को मानता है कि बराबर, गलत नहीं मानता ना, हाँ, और देश गुरु को मानता है ना तू, हाँ, तो फिर सम्यक दर्शन है। सिंपल है ये, समझ रहे, ये चिन्ह है, देश गुरु को श्रद्धान, सात तत्व को श्रद्धा, ये लक्षण दो मुख्यतः से ऊपर बोल के आ गए। पहले तत्व श्रद्धान बोल दिया, अब देश गुरु, अब आपा पर का और आत्मा का श्रद्धान की बातें कुछ आएगी, वो अपन कल पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। जो बताओ भगवान जी के दर्शन कर कर ही जाना, ठीक है आज चलिए। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाश